मत दीजिए, आपने गाली दे रहे हैं। ऑडियो डाउन, इतना गंदा बात, ऑडियो डाउन, व्हाट इज दिस? ऑडियो डाउन, रशीदी जी ऑफ, रशीदी जी ऑफ। कौन गाली दे रहा है? नहीं नहीं, रशीदी जी ने गाली दी, सॉरी रशीदी जी, व्हाट इज दिस? आपने इतना नहीं, एक सेकंड रोहित, फेयर डाउन। रशीदी जी, मैं कैसे आपको, महिला एक पैनल में है, महिला पैनल में है, करोड़ों लोग चैनल देख रहे हैं, रिपब्लिक भारत है, आप गाली दे रहे हैं? अरे मैं किसी के बीच में बोला क्या? अरे तो गाली दोगे? मैं किसी के बीच में बोला क्या? गजब आदमी। अरे तो गाली दोगे क्या? अरे निकलेगी मुंह से इसके आदमी के लिए, हर आदमी सॉरी बोलिए, पागल। सॉरी रोहित, चुप रहो एक मिनट, सॉरी बोलिए पहले आप। नहीं सॉरी बोलिए पहले आप, मिर्ची लगी नहीं है। पहले आप सॉरी बोलिए, गाली नहीं हो सकती। चलिए सॉरी बोलता हूं। थैंक यू। महिला चलिए, पैनल sorry पे आप बोलता गाली दे रहे हैं, लेकिन इसको चुप कराइए। अरे तो इस गधे को चुप कराइए, अब इस गधा गधे हो को गया चुप कराइए, यार ये क्या आदमी, रशीदी जी ऐसे नहीं होता है, इसको चुप कराइए। रशीदी जी ऐसे नहीं होता अरे है। बोलने तो दो You भाई, अपने make अपने me क्रम में laugh। बोलो ना। रशीदी जी प्लीज एक देखिए, बार अनुराग बोलने भदौरिया का की मौका कमी मिलता है, है। रत्नाकर त्रिपाठी अपना मुंह ढक रहे हैं, इतनी हंसी आ रही है उनको, सोमनाथ भारती हंस रहे हैं, फराज किदवई हंस रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? इतना सीरियस टॉपिक है। मैंने को गलत बोला है क्या भाई? अरे तो गाली सही है क्या? भाई साहब मैंने को गलत बोला है क्या? गाली बोल रहे हो? ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, अरे ऐश्वर्या क्या करेगा? गाली मत दो ना, गाली आप बोलिए, गाली नहीं देंगे आप, बोलिए क्या रह गया अब उसमें? गाली नहीं देंगे आप, बोलिए। आप सुनिए रोहित रिलैक्स, सिर्फ ये कह रहा डोंट टेक इट पर्सनली। मैं ये कह रहा हूं, नहीं नहीं, कोई गाली नहीं, बोलो। जहां जाति वर्णन धर्म के अंदर हो, हाँ जहां धर्म में जाति वर्णन हो, हाँ, पहले धर्म से जाति वर्णन को खत्म कीजिए, तब ये जाति वर्णन खत्म हो सकता है, नहीं तो ये रहेगा। अभी आपको याद होगा, ये जो शंकराचार्य हैं अभी मुक्तसरानंद जी, जब एक पत्रकार ने इनका इंटरव्यू किया तो इन्होंने साफ कहा कि जाति वर्णन हमारे यहां से खत्म हो ही नहीं सकता। 4 वर्णन तो हैं, 4 तो हैं, उसके बाद में अभी आप सनातन एक्सपर्ट बन गए रशीदी जी, मानना पड़ेगा। आप सनातन एक्सपर्ट कब बने? अब आप सनातन, अब आप वर्ण विचार, अब आप, मैं सनातन एक्सपर्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जो सच्चाई है वो बता रहा हूं। हाँ पता है मुझे। हमारे यहाँ क्या है कि मस्जिद में जब कोई जाता है, हाँ। तो बादशाह और गरीब नहीं देखा जाता, हाँ। अमीर और गरीब नहीं देखा जाता, जिसको जहां जगह मिलती है नमाज पढ़ता है। हमारे यहाँ ये है। अब मैं बोलूं अच्छा लगेगा, जाति जरूर है। नहीं नहीं, अब मैं ये बोलूं तो ये मतलब अच्छा नहीं लगेगा, शिया सुन्नी मैं नहीं करना चाहता ना, लोग बोलेंगे तुम्हें और रशीदी जी में क्या फर्क है। रिलैक्स, लेकिन रशीदी जी गाली नहीं देना। टीना जी आपको जवाब देनी है, टीना जी बोलिए। प्रेम दादा आ रहा हूं, फराज किदवई आपसे सवाल पूछ रहे हैं, प्रेम दादा मैं आ रहा हूं। क्या रोहित बोलो, लेकिन गाली अगर दी तो परमानेंटली दोनों अफेयर हो जाएंगे। बोलो रोहित, उन्होंने सॉरी बोल दिया, ही सेड सॉरी, आगे बढ़ो। गाली हम गाली नहीं, वैसे बेवकूफ का सॉरी हमको चाहिए। हाँ तो फिर आप बोलो, सुनिए ना पूरा बात पहले। हाँ बोलो। आदरणीय डिंपल यादव जी के बारे में, आदरणीय डिंपल यादव जी के बारे में जिस प्रकार का अपभ्रंश इस मौलाना ने बोला, गलत था। उस समय इनकी दाढ़ी कोई काट के ले गया था क्या? बदतमीज और बेवकूफ की तरह बात करना ये बंद करें। और दूसरी बात आपको बताता हूँ, समाजवादी पार्टी के साथी प्रवक्ता बोल रहे थे कि दलितों से रशीदी जी रिलैक्स करवाया जाता है। बिहार के वैशाली के रहने वाले थे डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, सुनिए 10 सेकेंड। जानता हूं मैं बिंदेश्वर पाठक जी, स्वर्गीय बिंदेश्वर पाठक अब जिंदा नहीं है, याद है मुझे। उन्होंने सुलभ इंटरनेशनल का सुलभ शौचालय पता है मुझे, खुद पैखाना साफ करते थे, याद है। इस देश में समरसता का प्रतीक बनना होगा। प्रधानमंत्री ने उनको अवार्ड भी किया, जाति का जहर घोलना, प्रधानमंत्री ने उन्हें अवार्ड भी किया था, मुझे याद है। देखिए बिंदेश्वर पाठक जैसे लोग हर दिन नहीं पैदा होते हैं, आप समझिए मेरी बात। देखिए बिंदेश्वर पाठक जैसे लोग हर दिन नहीं पैदा होते, आप मेरी बात समझिए। जो फराज साहब ने कहा वो पार्शियली गलत नहीं है, लेकिन फैज साहब ने उसको ठीक किया। अब फराज साहब को उसमें खराब लग गई कि अपना मैला खुद साफ करो, उसमें क्या खराबी है? लेकिन टीना जी जवाब दे रहे हैं आपको, रशीदी जी आपको जवाब दे रहे हैं, लेकिन रशीदी जी दोबारा गाली नहीं देना, गाली नहीं देना कभी भी दोबारा। देखो आप मेरे से उम्र में बड़े हो, लेकिन एक सजेशन दे रहा हूं, कभी भी टीवी पे गाली नहीं देना, गलत बात, गाली नहीं देना, गाली नहीं देना, गाली नहीं देना। टीना जी थैंक यू, कीप दिस विजुअल्स। रशीदी जी ने कहा कि उनके मुंह से निकल गया। प्रॉब्लम यह है कि हमारे समाज में जितनी गालियां हैं वो महिलाओं पर है, और मुझे इस पे आपत्ति है। जितनी भी गालियां हैं वो सिर्फ महिलाओं के नाम से जोड़कर या महिलाओं के अंगों से जोड़कर दी जाती हैं, और ये बहुत ही शर्मनाक है। नेशनल टेलीविजन पे आप गाली दे रहे हैं, और क्या गालियां दे रहे हैं, मतलब ये तो बहुत ही खराब चीज है। ऐश्वर्या, कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए, अंबेडकर जी ने जो मैसेज दिया था वो इस देश में आज भी इम्प्लीमेंट होने के लिए मुझे लगता है कि अभी नाकाफी है।
अभी उतना इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। लेकिन इस पैनल पे बैठे कुछ लोग जो हैं वो जाति को राजनीति से बहुत ज्यादा जोड़ के बैठे हैं, क्योंकि सबकी राजनीति रोटियां सेकनी है। और राजनीतिक रोटियां सेकेंगी किस पे? सब्जेक्ट हो, विषय हो, कोई ऐसा डेवलपमेंट का काम किया हो और उसमें जाति विशेष को जो है वो प्रोत्साहित किया हो। नहीं, आपने बिंदेश्वर पाठक का नाम लिया, आपने बिजनौर का जो एग्जाम्पल दिया ऐश्वर्या, आप बिजनौर के हैं, मैं भी उसके आसपास की हूं, मैं हरिद्वार की हूं, तो ये जो बिजनौर का जो एग्जाम्पल था ये बहुत ही सटीक एग्जाम्पल था उस समय में, और ये बहुत सालों तक लोग जो है इसको कहते हैं। आज जो जाति का पूरा सिस्टम रह गया है, मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है, आप क्या है, तो मैं कहती हूँ मैं पंजाबियों की लड़की हूँ और ब्राह्मण हूँ, तो कहीं ना कहीं वो अपना एक सेकंड में उनके साथ ना आपका कनेक्ट हो जाता है। तो ये जो जाति की जो बीमारी है ना, ये देश से जाएगी नहीं। और कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है कि इसमें अब जो सपा है या फिर और पार्टियां हैं जो जानना चाहती हैं कि सेंसस में क्या क्या है, अगर उनका ध्येय पॉलिसी फ्रेमवर्क है, अगर उनका ध्येय उनका रिप्रेजेंटेशन है, अगर उनका ध्येय वो चाहते हैं कि उनको इकोनॉमिक ग्रोथ मिले, अगर ये जानने के लिए वो जाति जानना चाहते हैं कि सेंसस में जाति आपको सच में लगता है इसलिए जानना चाहते हैं? नहीं, आपको सच में लगता है रत्नाकर त्रिपाठी की पार्टी और फराज किदवई की पार्टी विकास के लिए जानना चाहती है? टीना जी, आपको सच में लगता है? सच में लगता है आपको? वो मुसलमान हो रहा है। अभी कल हमने संभल में देखा ना, सुबह पूजा हो रही है बसंत पंचमी की और शाम को देखे नमाज हो रही है, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है नमाज फिर शाम को पूजा। जी, हमें लगता नहीं है, लेकिन हमें उम्मीद है, एक हिंदुस्तानी की तरह हमें उम्मीद है कि हमारे देश में वो समय कभी आएगा। रत्नाकर जी, आपको उम्मीद है? त्रिपाठी जी और फिर प्रेम दादा जवाब दे रहे हैं। फराज किदवई कुछ सवाल भी पूछना चाहते थे प्रेम दादा से, बोलने दीजिएगा। जी बोलिए। पहले तो मैं फैज खान सोमनाथ जी आ रहा हूं। फैज खान साहब, हाँ ये रहे, राजपूत है यूं ही नहीं लड़ेगा, जिस से हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना चाहते हो तो मत रहो सभा में मौन, नाम कुल गोत्र बतलाओ, बताओ जाते हो कौन। जाति हायरी जात कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुबुत सूर की ओर देखकर वो वीर क्रोध से बोला। कहा भैया दुर्योधन अर्जुन को क्यों छुपा ले गए आप इसमें? वो तो उच्च कुल के थे ना, जिनकी महाभारत हम पढ़ते हैं, आप भी उसका गान करते हैं। युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, तो जाति तो हुई ना। तो इसी के लिए तो कर्ण ने कहा था महाराज, सुनिए फैज खान साहब पूरी बात, इसीलिए कर्ण ने कहा था जाति फैज खान साहब सुनिए बात, केवल पाखंड, मैं क्या जानू जाति जाति है ये मेरे भुजदंड। रति मुझे मत समझाइए, मेरी बात सुनिए। कर्ण देश का मुकुट अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूं, एक राज्य इस महावीर के हित समर्पित करता हूं। बोलिए दुर्योधन की जय।